धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लगता है नरेंद्र मोदी अब मुस्लिम शासक भी बन गए हैं। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। लगता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मुस्लिम शासक भी बन गए हैं। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे धुआंधार प्रवक्ता माने जाने वाले संबित पात्रा ने उनको नवाब सिराजुद्दौला, जी हां, नवाब सिराजुद्दौला बताना शुरू कर दिया है। यह नया घटनाक्रम सामने आने के बाद कई तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं, जिसमें से सबसे अहम सवाल यह है कि यह धर्म परिवर्तन नरेंद्र मोदी का या भारतीय जनता पार्टी का आखिर कब हुआ है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। तो बोलती हुई तस्वीरों की जबानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर, हिंदुत्ववादी व्यक्तित्व पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, पिछले 20-22 साल से देश के अंदर बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एक हिंदू शासक हैं। उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरीके से मुसलमानों का कत्लेआम किया, जिसे गुजरात दंगों के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि वो तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट से बरी भी हो चुके हैं और उसी के दम पर उनको 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के सामने एक हिंदू शासक बनाकर पेश किया। अशोक सिंघल को आप जानते होंगे, विश्व हिंदू परिषद के नेता हुआ करते थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद कहा था कि 800 साल बाद देश का कोई हिंदू राजा पूरी ताकत के साथ सत्ता पर बैठा है। उमा भारती और इसके अलावा तमाम लोगों को आप देखेंगे, वो रात दिन नरेंद्र मोदी को हिंदू हिंदू बताते रहते हैं। नरेंद्र मोदी भी जब भी बोलते हैं 5000 साल का इतिहास, 40,000 साल का इतिहास, 20,000 साल का इतिहास, बड़े बड़े हिंदू राजाओं के नाम लेते रहते हैं। आजादी की लड़ाई का भी जिक्र करते हैं, वहां पर भी वो मुसलमानों के नाम लेने से परहेज करते हैं। यहां तक के मुसलमानों के नाम से जो भी बिल्डिंग हैं, इमारतें हैं, रास्ते हैं, उनका भी वो नामकरण करने पर तुले हुए हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर बढ़ रहे हैं आदित्यनाथ योगी। यानी कुल मिलाकर बताने का मकसद यह है कि जो लोग रात दिन हिंदू हिंदू का ढोल पीट रहे हैं, अब उनको नवाब सिराजुद्दौला बताने की कोशिश की जा रही है। कैसे बताने की कोशिश की जा रही है, उससे पहले छोटा सा वीडियो देख लीजिए, फिर आपको आगे विस्तार से और चीजें बताऊंगा। पहली बार इस प्रकार से जाके लंदन में कह रहे हो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के खिलाफ, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफी मांगे निकल जाएंगे। माफी तो उन्हें मांगना ही पड़ेगा, हम मंगवा के ही रहेंगे। मैं आपको याद दिलाऊं, इसी प्रकार से राहुल गांधी एरोगेंटली कह रहे थे 2019 में कि सुप्रीम कोर्ट में हम माफी नहीं मांगेंगे राफेल के केस में। कान पकड़ करके मौखिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। आई एम सॉरी, आई रिग्रेट। ये राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई उससे सेटिस्फाई नहीं हुए और उन्होंने कहा नहीं, केवल मौखिक रूप से कहने से कि आई रिग्रेट यह उचित नहीं होगा, आपको एक एफिडेविट सबमिट करके क्षमा याचना करनी होगी। और देश की राजनीति में राहुल गांधी वो नेता बने जिन्होंने लिखित रूप से एफिडेविट सबमिट करके सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ते हुए माफी मांगा कि मैंने झूठ बोला था, मैंने जनता के बीच में फरेब फैलाने की कोशिश की थी। जो राहुल गांधी जी ने लंदन में किया है, बिल्कुल वही किया है। ठीक है ना? 2019 में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ा था और आज पार्लियामेंट में, सदन के पटल पे, संसद में माफी मांगना पड़ेगा। सुन लिया आपने, संबित पात्रा ने आज लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुद्दा था राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान का और कहा कि माफी तो उन्होंने मांगनी पड़ेगी। जैसे उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी, वैसे ही इस मामले में भी उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। इसी क्रम में बोलते हुए संबित पात्रा ने राहुल गांधी को मीर जाफर बता दिया। जी हां, यहीं से यह सवाल पैदा हुआ कि क्या अगर राहुल गांधी मीर जाफर हैं तो नरेंद्र मोदी अपने आप को नवाब सिराजुद्दौला समझने लगे हैं, एक मुस्लिम शासक समझने लगे हैं। और सुन लीजिए यहां पर संबित पात्रा को। मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए, आप सबको पता होगा। मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में प्रवेश करके मीर जाफर के साथ खड़ी हुई और उसके बाद जो हुआ वो और आप और हम सब जानते हैं, अंग्रेजों का शासन। It would not be an aberration to say that Rahul Gandhi is the present day Mir Jafar of Indian polity. जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है
और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ, मैं तुम्हें 24 परगना भेंट करूंगा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भेंट करूंगा। मीर जाफर ने बंगाल में 24 परगना उसने भेंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसी 24 परगना के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान में प्रवेश करती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी राहुल गांधी हैज टू अपोलोजाइज। मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। राहुल गांधी यहां तक गिर सकते हैं कि वो लंदन की भूमि में बैठ करके भारत के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को डीप स्टेट करार दे सकते हैं कि दीज आर द डीप स्टेट्स जस्ट एज पाकिस्तान हैज आईएसआई। ठीक उसी प्रकार इंडिया में डीप स्टेट डेमोक्रेसी के ऊपर हमला कर रहा है। राहुल गांधी जो प्रेजेंट डे मीर जाफर है वो यहां तक गिर सकते हैं कि लंदन में बैठकर वो कह सकते हैं कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस है जिसका रोल डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो जुडिशियरी हो, ये आज कॉन्स्ट्रेन्ड है, ये आज उन्मुक्त नहीं है, मुक्त नहीं है। सुन लिया आपने संबित पात्रा को। तो संबित पात्रा दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी मीर जाफर है, तो इसी के साथ आपके सामने कुछ और चीजें रखना भी बेहतर होगा। 1753 के आसपास की बात है जब एक कम उम्र का लड़का बंगाल का बादशाह बना। बंगाल की सल्तनत पहले चला करती थी मुगलों के दौर में दिल्ली से ही, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी एक अलग से सल्तनत स्थापित कर दी और वहां अंग्रेजों से उनका विवाद हो गया। और जो उनका सेनापति था मीर जाफर, उनने सत्ता हथियाने के लिए, क्योंकि वो भी नवाब बनने का सपना सजा हुआ था, अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और एक ऐसी लड़ाई हुई जिसे अंग्रेज कभी जीत तो नहीं सकते थे, लेकिन अंग्रेजों की साजिश का शिकार होकर 23 साल का जांबाज जवान नवाब सिराजुद्दौला उस लड़ाई में शहीद हो गया। उसी के बाद से बहुत सारे लोग अपने बच्चों का नाम मीर जाफर नहीं रखते हैं। टीपू सुल्तान के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, मीर सादिक नाम के शख्स ने किया था, इसलिए बहुत सारे लोग अपने बच्चों का नाम मीर सादिक भी नहीं रखते हैं। लेकिन यहां सवाल यही पैदा होता है कि भैया रात दिन ढोल पीटते हो, जय चंदों की बात करते हो, फलाने ठिकानों की बात करते हो, लेकिन क्या अब भारतीय जनता पार्टी का धर्म परिवर्तन हो गया है? और क्या सिर्फ वो नवाब सिराजुद्दौला के मामले में ही नरेंद्र मोदी की तुलना करेंगे, या और भारतीय जो मुगल शासक हुए हैं या मुस्लिम शासक हुए हैं उनसे भी नरेंद्र मोदी की तुलना करेंगे और उनके साथ भी जो जो विश्वासघात हुए हैं उनका भी जिक्र करेंगे? क्या टीपू सुल्तान के साथ दगा करने वाले मीर सादिक का भी जिक्र किया जाएगा? वहां कर्नाटक में चुनाव है, आप जानते हैं, अगर यहां इन्होंने मीर सादिक का नाम ले दिया तो अभी तक जो टीपू सुल्तान के खिलाफ इन्होंने नफरत का प्रोपेगेंडा एजेंडा लॉन्च किया है वो सारा धराशायी हो जाएगा। यहां सवाल यह भी है कि कहीं अपने जोश में आकर संबित पात्रा नरेंद्र मोदी की जो 20-22 साल से की इमेज तैयार हुई है उसको पलीता तो नहीं लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के उस एजेंडे या आरएसएस के उस प्रोपेगेंडे में जो है छेद तो नहीं कर रहे हैं, सुराग तो नहीं कर रहे हैं, जो उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर खड़ा किया है राहुल गांधी पे निशाना साधने के चक्कर में। कहीं उन्होंने उस सब का बेड़ा गर्क तो नहीं कर दिया है? आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अगर ऐसा इन्होंने बोला है तो इसके पीछे भी इनकी कोई साजिश, सोच, नियत साफ नहीं हो सकती है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाजत।